गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स तक कर चुके हैं एंड टुडे विल स्टार्ट पार्ट नंबर 7। इसमें हमें फंक्शन गिवन है gx इज इक्वल टू दैट इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमें फंक्शन गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे ये मिनिमा है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी एक्स का बन जाएगा जी डैश एक्स, और इसका डेरिवेटिव हम कैसे करें। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम इस पोलिनोमियल को ऊपर ले जाते हैं, मीन्स ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले पावर आगे आती है मीन्स -1 और फिर एक पावर हम माइनस कर देंगे और इसमें से तो ये -1 -2 बन जाएगा। ये तो डेरिवेटिव हुआ पावर का। अब डेरिवेटिव हमें करना है बेस का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 2 का हो जाता है 0। तो ओवरऑल क्या बना, अब ये जो नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले आओ, तो -1 इंटू 2x मीन्स माइनस का 2x अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 2। ये हमारे पास आ गया जी डैश एक्स। इसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सेकंड स्टेप हमारा ये होता है जो अभी मैं कर रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करते हैं 0 के इक्वल। पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और हम यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे। अगर x निकाल पा रहे हैं तो मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा, और अगर x नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। तो जी डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास है -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। एंड आफ्टर दैट अब ये डिनोमिनेटर वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये -2x इक्वल टू 0 और ओवरऑल यहाँ से जो x आएगा वो 0 आ जाएगा। तो देयर आर वन वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 0। तो ये चेक करना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या क्या है, उसको चेक करने के लिए हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। या फिर हमारे पास एक लॉजिक और है, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उससे भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डेरिवेटिव करना थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ से, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और वो देखो कैसे लगाते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 हम लगा रहे हैं यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में दो लाइंस आती हैं, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन a का मतलब किस पॉइंट पे चेक हो रहा है, 0 पे। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, और इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव का नाम हमारे पास लिखा हुआ है जी डैश एक्स। सिर्फ इसका साइन चेक करना है और कुछ नहीं। तो स्लाइटली लेस देन 0 का मतलब 0 से हल्का सा छोटा, मीन्स जैसे -0.1 अगर हम यहाँ रखें x की जगह तो -0.1 रखें तो माइनस इंटू माइनस न्यूमरेटर तो होगा हमारा प्लस का। और क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर दिख रहा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। ये तो फर्स्ट लाइन से आया। सेकेंड लाइन बिल्कुल सेम यही आएगी, बस यहाँ पे स्लाइटली ग्रेटर देन लिखना होता है। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0 जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, हल्का सा 0 से बड़ा मीन्स 0.1। लाइटली ग्रेटर लेना है, बिल्कुल लाइटली 0.1। अगर हम यहाँ रखें 0.1 तो ये बन जाएगा लगभग 0.2 पर साइन क्या आएगा ऊपर नेगेटिव, मीन्स न्यूमरेटर का साइन तो रहा नेगेटिव, लेकिन क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो ज़रूरत भी नहीं है एक्सपुट करने की, क्योंकि स्क्वायर के कारण आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर एक नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आता है, ध्यान रखना। तो हमारा साइन कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ध्यान रखना। पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हुआ जी डैश एक्स का। तो देयरफॉर जी डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव इन्होंने अपना साइन चेंज कर लिया है, और अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो लोकल मैक्सिमा होता है।
आई रिपीट, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज होता हो पॉजिटिव से नेगेटिव तो इसका मतलब है फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा होगा, और फंक्शन इस क्वेश्चन में है g(x). तो दिस इम्प्लाइज g ऑफ x हैज़ लोकल मैक्सिमा, इस पे लोकल मैक्सिमा होगा। और लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने अभी चेक किया है 0 पे, तो मतलब एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर मैक्सिमा है तो हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, और यू कैन से लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा आया है वैसे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये फंक्शन में पुट करना होता है बस। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, तो देयरफॉर इट बिकम्स 1/0 का स्क्वायर 0 + 2 मीन्स आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये है इस पार्ट का आंसर कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है 1/2। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्योंकि मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि हमें क्वोशिएंट रूल फॉलो करना पड़ता, उससे भी आ जाता, लेकिन जब हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू पे चेक करना हो तो ये भी ठीक रहता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना। बस करना क्या है, जिस पे चेक कर रहे हैं उससे हल्का सा 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू लेनी है, और फिर 0 से ग्रेटर लाइट सी ग्रेटर लेनी है, और g(x) का सिर्फ साइन चेक करना है, g(x) का सिर्फ साइन चेक करना है। तो मैंने देख लिया रख करके पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ओवरऑल नेगेटिव, तो साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो मीन्स लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा है तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन, लास्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसमें फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, f(x) इज इक्वल टू x √1 - x, ये हमारा फंक्शन है। साथ में एक कंडीशन और है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 से लेस लेनी है हमने, ये ध्यान रखना। तो करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो f(x) का बन जाता है f'(x), और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम तो साफ दिख रहा है हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक x है और एक ये √1 - x है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हों तो मोस्टली हमें क्या लगाना होता है, प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, और वो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इसे u बोलेंगे और इसे v बोलेंगे, तो u एज इट इज़ डेरिवेटिव करो सेकंड का, और √1 - x का डेरिवेटिव होता है 1/2, ये सेम आएगा। और फिर अंदर का भी डेरिवेटिव करना होता है हमें, किसका, रूट के जो अंदर है 1 - x है, और 1 - x का डेरिवेटिव होगा -1 प्लस, अब v सेम मीन्स √1 - x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव हो जाता है 1। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। नाउ वी विल टेक एलसीएम अगर लें तो एलसीएम आएगा इसका 2√1 - x, तो एलसीएम लेके ये कैंसिल आउट, तो ओवरऑल यहाँ ऊपर -x आ जाएगा, और इसके नीचे 1 लगा करके ये आ जाएगा 2 × 1 - x। तो ये एलसीएम लेने के बाद आया है हमारे पास। 2 अंदर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो -x + 2 माइनस के 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट 2 प्लस का है -x - 2x मीन्स इट बिकम्स -3x, और नीचे सेम रहेगा जो लिखा हुआ है। तो ये यहाँ तक हमारे पास ये f' आ चुका है सिंप्लीफाई करके। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करते हैं। तो पुट f' इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज f' का मतलब ये 0 मीन्स 2 - 3x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, दैट इज़ ऑल इक्वल टू 0। अब ये सारा वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 0 × समथिंग, सारा ही 0 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये बचा 2 - 3x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम x निकालें तो x आ जाएगा हमारे पास 2/3।
सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 2/3 आ चुकी है। यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ये पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू अप्लाई डबल डेरिवेटिव लगा देंगे और उससे हम आसानी से चेक कर लेंगे, या फिर हम यहाँ भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? लगभग 2/3 कितना होता है, लगभग ये 0.6 होता है ऑलमोस्ट। अगर हम इसको डिवाइड करके देख लें तो लगभग ये 0.66, मतलब कहने के 0.7 के आसपास लगा के चलो, उसको 0.7 के आसपास है ये। तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा से मुझे यहाँ क्वेश्चन टूल फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, किस पॉइंट पे चेक हो रहा है, पहले तो वो मेंशन करना पड़ता है। एट x इज इक्वल टू 2/3 पे चेक कर रहे हैं, और इसके लिए दो लाइन्स आएंगी, वो ये हमेशा याद रखना। व्हेन x इज़ स्लाइटली लेस देन 2/3, हमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना है और कुछ नहीं। अब 2/3 ऑलमोस्ट 0.7 होता है, तो इससे छोटा लेते हैं पॉइंट, 0.6 ले लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू हम 0.6 पुट करें यहाँ पे, 0.6 × 3 मतलब ये बन जाएगा 2 - 1.8 बनेगा, अपॉन में 2 और ये 1 - 0.6, तो 2 - 1.8 तो आ जाएगा प्लस का 0.2 आ गए तो, और ये तो रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, और ऊपर भी पॉजिटिव ही था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इसका नोमीटर भी पॉजिटिव डिनोमीटर भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। दूसरी लाइन लिखनी है अब हमें, व्हेन x इज़ स्लाइटली, जब x स्लाइटली ग्रेटर देन हो किससे, 2/3 से, तो f' का साइन कितना आएगा, 2/3 से ग्रेटर। 2/3 वैसे तो 0.66 होता है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ, 0.66 ये होता है डिवाइड करने के बाद। तो इससे हल्का सा ग्रेटर क्या आएगा, लाइट सा ग्रेटर 0.7, वी कैन टेक 0.7 हेयर। 0.7 × 3 करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 2.1 बन जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो जो पॉजिटिव ही रहेगा ओवरऑल। तो 2 - 2.1 करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा अब की बार, नीचे प्लस का ही है, तो माइनस अपॉन प्लस, ओवरऑल कह सकते हैं कि ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा f' है उसने साइन कहाँ से कहाँ चेंज कर लिया, देयरफॉर f' चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारे f' ने इसका साइन चेंज कर लिया। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज किया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा होगा। मींस कहाँ से कहाँ साइन चेंज किया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयरफॉर f(x) हैज़ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट के पास लोकल मैक्सिमा होगा किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 3/2 पे फंक्शन के पास मैक्सिमा आएगा, और अगर मैक्सिमा है तो हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ही निकालनी है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करो, मीन्स यहाँ पे x की जगह, तो ये आ जाएगा 3/2 रूट x की जगह पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 - यहाँ 3/2 नहीं 2/3 है, 2/3 मीन्स ये 2/3 है, और ये भी आ जाएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3, 3 × 1 = 3 - 1 मीन्स ये आ जाएगा रूट के अंदर 1/3, और अगर रूट के अंदर 1/3 आ रहा है तो दिस इंप्लाइज 1 का रूट 1 और इसका ये रूट 3। तो ओवरऑल कहने का मतलब है आंसर आ जाएगा 2/3 √3। तो ये इस फंक्शन की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है।